morning children, welcome back our EVS class. So student, today we'll start our chapter number 12, weather, air and water. Okay, weather means मौसम, air means हवा और पानी. Okay, so start our introduction. Weather is the physical state of the atmosphere at a given time, described in terms of air, clouds, air pressure, humidity, rain and sunshine of a place. देखिए, जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, एक फिजिकल स्टेट होता है, भौतिकी होता है, जहाँ एटमॉस्फेयर के द्वारा दिया जाता है, उसे टाइम दिया जाता है. डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ एयर, जहाँ एयर का टर्म दिया जाता है. क्लाउड्स के बादल के बारे में बताया जाता है. एयर प्रेशर, हवा का दबाव बताया जाता है. ह्यूमिडिटी, नमी के बारे में. रेन मीन्स बारिश. एंड सनशाइन ऑफ अ प्लेस, और जहाँ पर सनशाइन हो रही है, सूरज की रोशनी पड़ रही, उस स्थान के बारे में बताया जाता है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे, और ये डेली चेंज होता रहता है. द चेंज इन वेदर ओकर ड्यू टू द सन, और जो ये वेदर का चेंज होता है वो हमेशा सन के कारण होता है. ओके, द सन कॉजेज चेंज इन वेदर एंड सीजन. अब जो सूरज होता है उनके कारण वेदर और सीजन्स किस प्रकार चेंज होते हैं. द सन कॉजेज चेंज इन वेदर एंड सीजन बिकॉज, जो सन होते हैं उनके कारण वेदर और सीजन चेंज होते हैं, क्योंकि इट हीट्स द अर्थ अनइवनली, क्योंकि ये जो सूरज की रोशनी होती है वो अर्थ को अलग अलग तरह से हीट करती है. दिस हैपन बिकॉज द अर्थ इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग, और ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो अर्थ होती है वो लगातार घूमती रहती है. अराउंड द सन इज अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मीन्स फिक्स्ड कक्ष पे घूमती रहती है सन के आसपास. ओके, दिस मोशन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. तो इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं कि अर्थ के इसी मोशन को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं. वाइल रिवॉल्विंग द पार्ट ऑफ द अर्थ नियर टू द सन हैज वार्मर, उसी प्रकार जब अर्थ घूम रही होती है तो जो अर्थ का नियर वाला सन के वाला पास वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है. एंड लॉन्गर डेज, सो, और दिन बढ़ जाते हैं. सो इट इज समर इन दिस पार्ट, तो इस पार्ट में क्या आता है, समर आता है, गर्मी का सीजन आता है. द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन, और उसी प्रकार जो पार्ट अर्थ के जो पार्ट सन से दूर होते हैं, हैज कोल्डर एंड शॉर्टर, तो वहाँ क्या होती है, ठंडी होती है और दिन छोटे होते हैं. एंड देयर इज विंटर, जिसे हम विंटर के नाम से जानते हैं. सो रिवॉल्यूशन कॉजेज चेंज इन सीजन, तो जो रिवॉल्यूशन होता है वो सीजन चेंज होने का भी कारण होता है. द हीट ऑफ सन कॉजेज विंड्स टू ब्लो, और जो सूरज की रोशनी होती, जो हीट ऑफ सन, जो सूरज की गर्मी होती है वो हवा को चलने में भी चेंज कारण होती है. इट ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, जिसके कारण क्या होता है, पानी का स्टेट चेंज हो जाता है. कॉजिंग चेंज इन वेदर, वेदर भी चेंज हो जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, तो हम इस प्रोसेस को अब समझेंगे. द सन कॉजेज द विंड, अब जो सन और सूरज होता है वो विंड के कैसे कारण होता है, हवा का किस प्रकार कारण होता है. द सन हीट द एयर नियर द लैंड, अब जो सन होता है, सूरज होती है, वो जो भूमि होती है वो क्या होती है, उसे गर्म, उस हवा को गर्म कर देता है. द हॉट एयर स्प्रेड्स एंड बिकम लाइटर, तो वो गर्म हवा होती है, फैलने लगती है, हल्की हो जाती है. द लाइट हॉट एयर राइजेस अप, तो वो जो हल्की हवा रहती है, वो जो गर्म हवा रहती है वो ऊपर उठने लगती है. कूलर एयर फ्लो डाउन टू द टेक इट्स प्लेस, और वहाँ पर उस एरिया में ठंडी हवा नीचे आने लगती है. दिस कूलर एयर फ्लोइंग इन इट इज कॉल्ड द विंड, तो इसी प्रकार जो ठंडी हवा चलती है उसे बोलते हैं हम विंड कहते हैं. सो द सन कॉजेज द विंड टू ब्लो, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सूरज भी हवा के चलने का एक कारण होता है. द सन ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, और इसी प्रकार सूर्य भी पानी को स्टेट के चेंज करने में भी हेल्प होता है. एंड कॉजेज ह्यूमिडिटी एंड रेन, जिसके कारण क्या होता है, नमी होती है और बारिश होती है. अब आता है नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, नमी. व्हेन इट इज हॉट, जब कहीं पर गर्म रहता है, यू स्वेट अ लॉट, तो आपकी जब आप गर्म होते हो तो आपकी बॉडी से पसीना निकलता है. यू स्वेट एवापोरेट्स एंड यू फील कूल, और जब ये पसीने में हवा लगती है तो क्या होता है, आपको ठंडा फील होता है. व्हेन एयर इज ह्यूमिड, तो इसका मतलब क्या होता है, जब हवा में नमी होती है, योर स्वेट डज नॉट इवापोरेट, देयर इज टू मच वाटर ऑलरेडी इन द एयर, तो हमारी जो एयर रहता है उसमें ऑलरेडी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है.
यूर स्वेट डज नॉट इवापोरेट, तो आपकी जो पसीना है वो इवापोरेट नहीं हो पाता है। देन यू फील स्टिकी एंड अनकंफर्टेबल, तो आपको चिपचिपा लगता है और आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट इज एयर मीन्स हवा। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, हम जानते हैं जो हवा होती है उसमें अनेक प्रकार की गैसें मिक्स है। इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, ये सब उसमें मिक्स है। द अदर कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर द स्मोक, डस्ट एंड जम्स, और इसके अलावा इसमें कुछ और भी पार्ट्स मिक्स हैं जैसे स्मोक, धुआं, डस्ट, धूल, जम्स, कीटाणु। वेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड, जब हवा चल रही होती है तो उसे बोलते हैं हम विंड। एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल, और जब हवा तेज चल रही तो उसे बोलते हैं हम गेल। विंड डेट ब्लो जेंटली एंड लाइटली इज कॉल्ड ब्रीज, और जब हवा बिल्कुल सामान्य और हल्की रहती है तो उसे बोलते हैं हम ब्रीज। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, और जब हवा तेज चल रही होती है तो उसे बोलते हैं हम स्टॉर्म या तूफान। वेन स्टॉर्म ओकर्स विथ लाइटिंग एंड थंडर, और जो स्टॉर्म होता है उसका कारण क्या होता है, बिजली चमकना होता है, थंडर होता है। इट इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज 3 ओके। द सन वार्म्स बोथ द लैंड एंड वाटर, जब सूरज की किरणें जमीन पर और पानी पे दोनों जगह पड़ती तो दोनों चीजें गर्म होने लगती है। बट द लैंड वार्म अप फास्टर देन वाटर, लेकिन जो जमीन होती है वो पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है। इन डे टाइम, दिन के समय में, द सी इज कूल एंड द लैंड इज वार्म, तो जो समुद्र का पानी होता है वो ठंडा होता है दिन के समय में और जमीन भूमि गर्म रहती है। हॉट एयर अबव द लैंड, तो जो हॉट एयर रहती है वो इसके ऊपर से चलने लगती है, लैंड के ऊपर से। एंड राइजेस एंड कूल एयर अबव द सी, और जो ठंडी हवा होती है वो समुद्र में चलती है। टू बिलो टू वाइज द लैंड ऑफ टेक इट्स प्लेट, तो क्या होता है जब वो गर्म ठंडी हवा चलती है समुद्र में तो जो ठंडी हवा रहती है टू वाश द लैंड टू टेक इट प्लेस, तो उस जगह को भी क्या कर देता है, वो ठंडी कर देता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा लैंड ब्रीज। अ कोस्टल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू वाश द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। देखिए जो कोस्टल ब्रीज रहते हैं जहाँ पर कैसी हवा चलती है, ब्लोइंग फ्रॉम, ठंडी हवा चलती है, लैंड टू वाश, लैंड से उठकर, एंड सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, और सी समुद्र को बोलते हैं हम लैंड ब्रीज। एट नाइट, रात के समय में, द लैंड इज कूल एंड द सी इज वार्म, रात के समय में क्या होता है, जो जमीन रहती है वो ठंडी रहती है और जो समुद्र रहता है वो गर्म होता है। द हॉट एयर अबोव द सी राइजेस, तो जब समुद्र के ऊपर से गर्म हवा निकलती है तो समुद्र का पानी क्या होता है, राइजेस, ऊपर उठने लग जाता है। द कूल एयर अबोव द लैंड, और जो ठंडी हवा होती है वो लैंड के ऊपर चलने लगती है। रसेस टू टेक इट प्लेस, उसकी जगह कौन ले लेता है, समुद्र ले लेता है। ब्रीज ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और जो ब्रीज होता है, लैंड ब्रीज होता है, वो लैंड से मतलब जमीन से समुद्र की तरफ उठने लगता है। ओके, सो स्टूडेंट, दैट्स फॉर नो। नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट अवर discussing about next topic. Thank you. Have a nice day.